वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी बेसिक कंसेप्ट वाला टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? It is a subject matter that deals with the rational management of limited resources in a manner of both micro and macro level। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरह का सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं किसके साथ में? रेशनल मैनेजमेंट के साथ में। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ हम माइक्रो और मैक्रो लेवल पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल को डील करते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। यानी कि जब हमारे पास माइक्रो और मैक्रो लेवल पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ हम क्या करते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल को क्या करते हैं, मैनेज करके चलते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स में जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले अपने पास एक टर्म आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब ये होता है कि किन रिसोर्सेज को चॉइस किया जाए, ठीक है, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जाए, वो होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। द प्रॉब्लम ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का किस तरह से रेशनल मैनेजमेंट किया जाए, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, उसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नेक्स्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको पता है कि हम आज की जो इसकी वीडियो है इसमें हम जनरल बात पढ़ेंगे कि क्योंकि डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम थोड़ा जनरल पढ़ेंगे कि जो इसका बेसिक अपना कंसेप्ट है वो है क्या। तो सबसे पहले आपको पता है कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1933 में रैगनर फिश नाम के इकोनॉमिक्स्ट हैं, उन्होंने क्या किया, 1933 में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट है। तो एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करना, अगर ये कहा जाए कि इकोनॉमिक्स की एक पर्टिकुलर हम डेफिनेशन दें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की अपनी अपनी डेफिनेशन है। जैसे जस्ट एग्जांपल मैं आपको लेकर चलूँ, जो अपने एडम स्मिथ हैं वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग देते हैं, रिकार्डो जो है वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग देते हैं। इसी तरह से अलग अलग इकोनॉमिक्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग अलग देते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि प्रॉपर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की देना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट है। मतलब इकोनॉमिक्स इतने बड़े लेवल पर फैला हुआ है कि इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि 1933 में जो रैगनर फिश थे, जो रैगनर फिश इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आती है माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इकोनॉमिक इशूज़ रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसके साथ डील करता है? वो डील करता है इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ में। जो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं उनको डील करता है, और वो जो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। यानी कि जो छोटी छोटी इकोनॉमिक की जो यूनिट्स होती हैं, जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उससे क्या करता है? रिलेट करता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं कोई भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, वो अपने पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जिसमें हम कोई भी काम होता है वो इंडिविजुअली होता है, यानी कि जिसके अंदर सबका रोल नहीं होता है, एक इंडिविजुअल का रोल होता है। चाहे फिर वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, या वो इंडिविजुअल एक फर्म है। तो कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं? अपने पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम बात करते हैं कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर अपनी इनकम से, मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग किस तरह से डिफरेंट यूजेस करता है, यानी कि किस तरह से अपनी इनकम को वो अलोकेट करता है किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर का मतलब ये होता है
कि इसमें प्रोड्यूसर डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर होता है उसका मेन जो मोटिव होता है, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना प्रोड्यूसर का क्या होता है, एक मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब होता है, आपको पता है कि थ्योरी ऑफ प्राइस जो होता है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि कोई भी जब हम गुड्स को डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले मार्केट के अंदर जब कोई भी गुड आता है तो सबसे पहले उसकी प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। और बातें तो बाद में होती हैं, सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं उसका प्राइस। मान लीजिए कोई भी एग्जांपल, कोई भी चीज़ है, अगर वो मार्केट में आई है तो मार्केट में आने के बाद सबसे पहले क्या देखा जाता है कि उसकी प्राइस क्या है, मतलब उसकी क्या प्राइस रखी जाए, इस तरह से उसकी प्राइस हो कि जो सभी कंज्यूमर्स उसको ईजिली परचेज कर सकें। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट इसके अंदर अपने पास आता है रिसोर्सेज आर स्क्वेयर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वेयर होते हैं। ये आपको पता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्क्वेयर होते हैं। आपको पता है कि हम नॉर्मली हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में अपने पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन है, वो कैसे स्केयर है। स्केयर का मतलब है दुर्लभ है, यानी कि लिमिटेड है। क्यों? ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि जो ह्यूमन की वॉन्ट्स है, मनुष्य की जो वॉन्ट्स है, मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं वो क्या है, अनलिमिटेड, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, इस तरह से जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि ह्यूमन की जो वॉन्ट्स होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर आज किसी पर्सन के पास साइकिल है तो कल वो डिमांड करेगा स्कूटी की, परसों वो डिमांड करेगा साइकिल की, परसों वो डिमांड करेगा कार की। तो इस तरह से ह्यूमन की जो डिमांड्स है वो डे बाई डे क्या होती रहती है, बढ़ती जाती है। और रिसोर्सेज अपने पास क्या रहते हैं, स्केयर रहते हैं। स्केयर ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज का स्केयर होना यानी कि रिसोर्सेज की दुर्लभता होना लाइफ का क्या एक हार्ड फैक्ट है। इट इज़ ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये क्या है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो स्कैरसिटी नो नीड ऑफ प्रॉब्लम एट चॉइस। अगर स्कैरसिटी नहीं होगी, अगर दुर्लभता नहीं होगी तो हमारे पास चॉइस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई अगर कोई भी रिसोर्सेज है उसकी हमारे पास स्कैरसिटी है, उसकी हमारे पास दुर्लभता है, तभी हम क्या करते हैं, और ऑप्शंस देखते हैं। तभी हम और ऑप्शंस ढूंढते हैं कि कोई और अगर हमें ऑप्शन मिल जाए तो हम दूसरी चीज़ को खरीद लेंगे। अगर स्कैरसिटी नहीं होगी, अगर दुर्लभता ही नहीं होगी तो चॉइस की भी कोई प्रॉब्लम अपने पास नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।